एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों का अध्ययन किया और आफ्टर दैट इन द नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम अगले चरण में आते हैं इसके इन द नेगेटिव सेंटेंसेस हिंदी में हम जिन्हें जानते हैं नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द होता है। नहीं शब्द अर्थात ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द नकारा गया हो, नहीं शब्द को दिया गया हो, उन वाक्यों में को हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। एक्टिव वॉइस अर्थात टेंस में आपने इसका रूल देखा होगा कि इसके एक्टिव वॉइस की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हम डू या डज का यूज करते हैं। आफ्टर दैट हम नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देते हैं। ये हमने टेंस के नियम के आधार पर समझा है। टेंस के रूल में सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम डू या डज लिखते हैं, उसके बाद हम नॉट को लगाते हैं, क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करते हैं, अंत में कर्म की अंग्रेजी बना देते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा है, सी डज नॉट राइट लेटर। सी डज नॉट राइट लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब इंडेफिनिट टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगी हुई है, इसे अब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका रूल ये हो जाता है, इन द पैसिव वॉइस वही रूल। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्म के रूप में जानते हैं। उसके तुरंत बाद हम इज आर एम लिखते हैं, उसके तुरंत बाद नॉट लिखते हैं, फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट की अंग्रेजी बना देते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम जब इस रूल के अनुसार चेंज करते हैं तो आप बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। आपके सामने ऑब्जेक्ट दिया गया है लेटर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अन्य पुरुष एकवचन है, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। लेटर इज, तुरंत बाद हम इसके नॉट का यूज कर देते हैं। वर्ब की तीसरी सूरत अर्थात रिटन, राइट, रोट, रिटन। फिर क्षमा चाहूंगा, यहां पर हमें बी बाई शब्द का यूज करना था। अब हमें रिटन के बाद तुरंत बाय का प्रयोग करना है, तो यहां पर लेटर इज नॉट रिटन बाय। अब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट को चेंज करते हैं उसमें पढ़ा था तो सी की जगह पैसिव में हर हो जाता है, तो लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। हम एक और एग्जाम्पल का अध्ययन करें। I
डू नॉट लर्न इंग्लिश। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। ये हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस अभी आपके सामने दिया गया है, और इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो रूल आपके सामने है। रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करें, सबसे पहले इंग्लिश को लिखें, और पैसिव इसका बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, 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 यहां पर हो जाएगी लर्न बाय, आई की जगह हो जाएगा मी। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में मी हो गया। फिर हमने से देखा, सबसे पहले कर्म लिखा, कर्म के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई, नॉट का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय का यूज किया, और आई की जगह पर मी कर दिया। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? अगर किसी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के उपरांत हम आते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में, जिन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनके प्रारंभ में क्या शब्द लगा हुआ होता है। क्या वह पत्र लिखती है, क्या मोहन बाजार जाता है, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। इस तरीके के वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्यों के रूप में जानते हैं, और ऐसे वाक्यों को हमने एक्टिव वॉइस में बनाने का रूल पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखें उस क्या शब्द की अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम डू और डज। क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए हम व्हाट का यूज यहाँ पर नहीं करते इंटरोगेटिव सेंटेंस में। उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब से टेंस के अनुसार, अगर टेंस के अनुसार हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं डू और डज का। फिर उसके तुरंत बाद हम अंग्रेजी लिखते हैं सब्जेक्ट। तुरंत बाद उसमें अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, अर्थात क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, अर्थात कर्म की अंग्रेजी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। Does she learn हिंदी? इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट इज आर एम का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस बाय का यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और ये हो जाएगा आपका इज हिंदी लर्नड बाय, सी की जगह लिख देंगे सब। रूल के अनुसार सबसे पहले हमने इसको लिखा, फिर
ऑब्जेक्ट को हमने लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर बाय का यूज किया और लास्ट में हमने यहाँ पर जाके सब्जेक्ट को लिख दिया और सी का यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेजेंट वाइस में हर हो जाता है। अब हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं जिनको आप होमवर्क में लिखेंगे। इस प्रकार से प्रेजेंट वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये वाला सेंटेंस जो हमने दिया था आपको एक्टिव वॉइस का, डैश सी लर्न हिंदी, और इस रूल के आधार पर हम इसको we can convert it into passive voice. It is Hindi learned by her, and in the last we put the question mark. For exercise, some examples. अभ्यास के लिए कुछ ये उदाहरण आपको करना है। इनको आप बना के लाएंगे। सी प्लेस टेनिस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस किस टाइप का है, किस रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। मोहन डज नॉट कुक फूड, डज शी वॉश क्लॉथ्स, डू दे ईट मैंगो, वी डू नॉट बाय बुक्स। थैंक यू, हैव अ गुड लक।